यदि छठ पर्व वैदिक है तो इसका जन्म कहां होना चाहिए था? कुरु और पंचाल क्षेत्र में, जहां वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था, कुरु और पंचाल क्षेत्र में। लेकिन इसका शुरुआती उद्भव कहां है? नेपाल की तराई, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इन्हीं इलाकों में पहले छठ पर्व मनाया जाता था। हम लोग के ही समय में, इससे बाहर इसकी व्याप्ति नहीं थी। मुंबई, दिल्ली, मद्रास, किन्हीं शहरों में छठ पर्व नहीं मनाया जाता था। ये हम लोगों की देखी हुई चीजें हैं, आज मनाया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे भूकंप आता है तो जो भूगोलवेता हैं वो भूकंप का केंद्र खोजते हैं कि इसका उद्भव कहां से हुआ, उसका केंद्र कहां है, जहां से वो फैला। तो यदि आप इसका केंद्र खोजिएगा तो इसका केंद्र कहां मिलेगा? नेपाल की तराई, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, बस यही इलाका है जहां छठ पर्व का जन्म होता है, नो डाउट। और यह वही इलाका है, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, बीच में सारनाथ। ये वही इलाका है जहां छठ पर्व का जन्म होता है। ये वही इलाका है जो जहां गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध पैदल घुमा करते थे। यही केंद्र है छठ पर्व का। इसीलिए मैं कहता हूं कि छठ पर्व जो है वह बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यदि वैदिक धर्म से जुड़ा होता तब इसका विकास और उद्भव कहां होता? पश्चिमोत्तर में, कुरु और पंचाल क्षेत्र में। लेकिन वहां नहीं होता है। छठ शब्द पर आप अगर गौर फरमाइएगा तो छठ वहां से तो है नहीं। हम तो कहते हैं कि जब ह्वेनसांग की डायरी पढ़ी है, ह्वेनसांग जब वलख की यात्रा पर पहुंचे हैं तो उस यात्रा के क्रम में उन्होंने छठ पूजा का जिक्र किया है। कई अंग्रेज लेखकों ने भी छठ का जिक्र किया है, लेकिन छठ ही, इसका संस्कृत रूपांतरण हम लोग को नहीं मिलता है। छठ, छठ सीधे सीधे प्राकृत भाषा का शब्द है। एकदम ट्रू कॉपी मिलेगा आपको प्राकृत भाषा में छठ। छठ का संस्कृत रूप नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। और इसमें जो आप देखते हैं, इसके जो स्टेप हैं, इसके जो चरण है उपवास के, तो वहां क्या देखते हैं? नहाए खाए, स्नान ध्यान नहीं, स्नान भोजन नहीं, नहाए खाए, इसी रूप में चलता है। और नहाए खाए सीधे प्राकृत का है। खरना, अब खरना का रूप खोजिएगा संस्कृत डिक्शनरी में तो आपको नहीं मिलेगा, खरना भी नहीं मिलेगा, डाला नहीं मिलेगा, ठेकुआ नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। ठेकुआ प्रसाद है छठ का। तो इसका जो टर्मिनोलॉजी है
जो इसकी परिभाषिक शब्दावली है वह सब प्राकृत से रिलेटेड है, प्राकृत से रिलेटेड है, संस्कृत से नहीं है। हम लोग देखते क्या हैं कि छठ पर्व के दिन घाट पर मनौती स्तूप बनाया जाता है, मनौती स्तूप बनाया जाता है। ये मनौती पर्व है। आप उत्तरी बिहार में जाइएगा तो उत्तरी बिहार में उसको सिरसोप्ता बोलते हैं, या बहुत जगह सिरसौता बोलते हैं। सिरसोप्ता देखिए बहुत क्लियर है। चंपारण वगैरह में जाइएगा तो छठ घाट पर सिरसोप्ता बनता है। ये सिरसोप्ता क्या है? अर्थ एकदम क्लियर है कि श्री स्तूप, श्री स्तूप शब्द ही बोलचाल में सिरसोप्ता हो गया है। सोप्ता कुछ नहीं है, स्तूप का ही वर्ण विपर्य कहा जाता है इसको। जब वर्ण एक दूसरे की जगह पर चले जाते हैं तो सोप्ता स्तूप है। जैसे जैसे लखनऊ को बोलचाल की भाषा में जब हम लोग नखलऊ बोलते हैं तो एक दूसरी की जगह पर वर्ण आ जाते हैं, उलट भी जाते हैं, टांका और कांटा। सुप्ता में वही हुआ है, स्तूप ही उलट करके सुप्ता बन गया है। सिरसोप्ता या सिरसौता, और उसमें जो सिरी है वह बुद्ध का प्रतीक है। माने बौद्ध स्तूप, बुद्ध का स्तूप, सिरसोप्ता। सिरी माने बुद्ध, इसीलिए जो तथागत बुद्ध का जो चरण चिन्ह है उसको सिरीपाद बोलते हैं। सिरी माने बुद्ध, सिरसोप्ता वही है, एकदम क्लियर। इसका जो प्रसाद बनता है तो उसको हम लोग अगरौटा बोलते हैं। अगरौटा बहुत जगह ठेकुआ बोलते हैं, लेकिन ठेकुआ और अगरौटा में अंतर है। नल्ली मोहन सान्याल हिंदी के पहले एमए थे, बंगाल के थे, तो उन्होंने ठेकुआ शब्द की उत्पत्ति की है बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति एवं विकास में, कि जो ठोक कर बनाया जाए वह ठेकुआ है। और अगरौटा क्या होता है कि अगरौटा में लकड़ी का सांचा होता है, ठप्पा जैसे, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के सीलों पर है, उसी तरह से एक प्रकार का यह सील है और उसका ठप्पा जो है वो मारा जाता है। किस पर? ठेकुए पर। और वो सील, वो ठप्पा किस चीज की? वो ठप्पा होता है पीपल के पत्ते का, वह ठप्पा होता है दूसरी तरफ धमचक्का। अब तो बाजार में बहुत सारी डिजाइनें आ गई हैं अगरौटा की, लेकिन अगरौटा की जो पुरानी डिजाइन है, जरा अगरौटा हो तो दिखाइए। ये है, ये है, देखिए। अब ये भी इसका डिजाइन बदला हुआ है। देखिए, ये मैडम अभी बाजार से लाई हैं पिछले साल, तो आप देख रहे हैं ना, ये जो धमचक बना हुआ है, इसमें देखिए 6 ही आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 है। ये 8 होता था हम लोगों के समय में, ये 8 होता था, पूरी तरह से 8 होता था,
एकदम तथागत बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसी तरह 8। इसलिए इसमें अगर कोई नए युग में छेड़छाड़ करता है तो समझिए कि आप किसी पुरातात्विक इमारत की एक ईंट को तोड़ दिए, आपने एक पुरानी सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया आपने। ठीक 8 हारे होते थे, धमचक बना होता था, और दूसरी तरफ पीपल के पत्ते की आकृति होती थी। ये भी देखिए अब बदल रहा है। पीपल के पत्ते तो हम तो कहते हैं कि बहुत सारे इतिहास तो लिखित हैं, और बहुत सारे इतिहास इसी तरह ईंट पर, पत्थर पर, लकड़ी पर, ठीकरों पर लिखा होता है। लकड़ी पर लिखा हुआ इतिहास है। छठ महापर्व है। याद कीजिए कि बुद्धिज्म में बुद्ध के साथ ही सब महाशब्द जुड़ा हुआ है। जैसे उनकी जैविक माता का नाम क्या था? महामाया। पालन पोषण करने वाली जो उनकी माँ थी, उनका नाम क्या था? उनका भी नाम महाप्रजापति था। और बुद्ध जब घर से निकले तो महाभिनिष्क्रमण में भी महाशब्द है। और तथागत बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ अंतिम, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाशब्द वही है। छठ में हम और भी कई तरह की चीजें हैं। एक हम पुस्तक पढ़ रहे थे, तो उस पुस्तक में बाकायदे जिक्र है कि छठ पर्व में जो घाट पर जो मनौती स्तूप बनता है वो ठीक मेल खाता है। किससे? वो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों में जो मनौती स्तूप बने हैं, वैशाली में जो स्तूप बने हैं मनौती स्तूप, ठीक उसी से मेल खाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि छठ में पूजा होती है छठी मैया की, लेकिन अर्घ किसको दिया जाता है? सूर्य भगवान को। आपको यहां कुछ विरोधाभास लग रहा होगा कि इसके देवता हैं कौन? छठी मैया के सूर्य। इसका कारण है, और इसका कारण यही है कि छठी मैया जो है वो माता महामाया है, छठी मैया। और जो सूर्य है वो तथागत बुद्ध हैं। आप थेरवाद के साहित्य को पढ़िएगा तो देखिएगा कि थेरवाद में बुद्ध को दूसरा सूर्य कहा गया है। सूर्य रूप थे। उनके सौर चरित्र का वर्णन मिलेगा आपको अनेक बौद्ध ग्रंथों में, और उनका जन्म की तुलना सूर्योदय से की गई है। सूर्योदय से। यदि आप पुरातत्व में मूर्तिकला का इतिहास पढ़िएगा तो आप ध्यान से देखिएगा